त्योहार होली का हो या फिर दिवाली का, राखी हो या फिर नवरात्रि, बाजारों में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है और इन्हीं त्योहारों के इंतजार में रहते हैं मिलावट का कारोबार करने वाले इंसानियत के दुश्मन, जिनका मकसद केवल पैसा कमाना होता है। भले ही इसके कीमत लोगों की जान हो, ये मिलावटी मिठाई, मावा और पनीर लोगों को बेचते हैं और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। होली का त्योहार है, ऐसे में न्यूज नेशन की टीम जयपुर की फूड जांच लैब में पहुंची। अब आप अपने घर बैठे इस मिलावट की पहचान कैसे करें? कैसे राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की जो लैब है वहाँ कैसे उनकी जांच की जा रही है, कैसे सैंपल्स को जांचा जा रहा है, मिलावटी दूध को कैसे जांचा जा रहा है, मावे को कैसे जांचा जा रहा है, अगर किसी मिठाई के अंदर कलर मिक्स किए गए हैं तो उनको कैसे जांचा जा रहा है। इसलिए इसके पड़ताल करने के लिए आज हम राजस्थान की स्टेट लैब में आए हुए हैं, जहाँ पे इन तमाम सैंपल्स की जाँच की जाती है। न्यूज नेशन की टीम ने मिलावटी खोए, मावे और पनीर की जांच को करीब से देखा, समझने की कोशिश की कि आखिर कैसे घर में ही मिलावटी मावे की पहचान की जा सकती है। फूड एनालिस्ट सुचिता अग्रवाल ने सबसे पहले मावा पनीर के मिलावट को कैसे परखा, उसके बारे में बताया। इसकी जांच घर पर ही की जा सकती है, बस आपके पास टिंचर आयोडीन होना चाहिए, जो बाजार में आसानी से मिल जाता है। देखिए कैसे लैब में असली और नकली मावे की पहचान की गई। सबसे पहले ये मावा मिठाई है, इसमें हम देख रहे हैं कि ओरिजिनल में कैसी होती है। इसमें हम स्टार्च की टेस्ट कर रहे हैं। तो ये टिंचर आयोडीन जो सिंपली मेडिकल शॉप से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। अब इसके कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो ये ऐसे ब्राउन कलर आता है, ये देखिए। तो इसका मतलब इसमें स्टार्च नेगेटिव है, एब्सेंट है, मतलब सही है मिठाई। एक आप मिलावटी मिठाई का करके दिखाएं। जबकि ऐसी ही देखने में बिल्कुल सेम है, जबकि इसमें स्टार्च की मिलावट मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको। इसमें डालेंगे तो ये वायलेट कलर का हो जाता है, मतलब इसमें स्टार्च की मिलावट की गई है। आप दोनों शेड्स में डिफरेंस देखिए, आप इजीली घर पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये ब्राउन कलर है, ये नेगेटिव है, और ये जो है ये डीप ब्लू वायलेट कलर आप देख रहे हैं, ये स्टार्च की मिलावट को मिलाता है, बताता है। देखिए कैसे मिलावटी मावा नीला हो गया। दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे मिलावटखोर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, स्वाद में जहर घोल रहे हैं। मिलावटखोर हर साल त्योहार का रंग फीका करने की साजिश रचते हैं। कहीं मिलावटी मावा तो कहीं मिलावटी दूध तो कहीं लड्डू की शक्ल में बीमारियां। ऐसे में सतर्क रहें, दूध में भी मिलावट की जाती है, उसमें कई बार यूरिया डाल दिया जाता है। ऐसे में सवाल यही है कि कैसे इसकी पहचान करें। तो जयपुर की लैब में फूड एनालिस्ट सुचिता अग्रवाल ने यूरिया मिले दूध का भी टेस्ट कराया। ये टेस्ट घर पर भी किया जा सकता है, बस इसके लिए आपको बाजार से DMAV रिजेंट लाना होगा और दूध में कुछ बूंद मिलाना होगा। अगर दूध मिलावटी होगी तो उसका रंग पीला हो जाएगा, और अगर दूध में मिलावट नहीं होगी तो सफेद ही रहेगा। ये DMAV का रिएजेंट आता है, इजीली मिल जाएगा आपको। तो इसकी कुछ बूंदें आपने इसमें डाली हैं और इसको शेक करना होता है सिंपली। आपको टेस्ट ट्यूब नहीं होता, घरों में आप किसी और यूटेंसिल में भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि कलर से ही देखना है अपने को। तो ग्लास में भी कर तो ये देखिए आप इसमें कलर, ये यूरिया की मिलावट से इतना पीला कलर आ जाता है, येलो कलर, और ये जो है बिना मिलावट के। यूरिया कुछ 700 ppm तक नेचुरली भी प्रेजेंट होता है मिल्क में। तो अगर हल्की लाइट शेड, बिल्कुल लाइट येलो शेड आती है तो उसको हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे। इतना डार्क येलो शेड जो है वो यूरिया पॉजिटिव है। त्योहारों के नजदीक आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम और आप मिठाई खरीदने और खाने से पहले उसकी शुद्धता की पूरी परख जरूर कर लें, और अगर हो सके तो घर पर बनी मिठाइयों से ही इस बार होली की खुशियां मनाएं। जयपुर से आशुतोष शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन।